हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे साथ डरने के लिए तैयार हो जाइए। जब शाहरुख खान से जुड़ी भूतिया कहानियों की बात आती है तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश अफवाहें या प्रचार संबंधी गतिविधियां हैं, न कि पुष्ट तथ्य। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मन्नत में भूतिया अफवाहें। कुछ अफवाहें हैं कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत में असामान्य घटनाएं हुई हैं। हालांकि इन अफवाहों को कभी भी ठोस रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। यह संभव है कि इस तरह की अफवाहें बंगले की भव्यता और रहस्य के कारण उत्पन्न हुई हों। फिलौरी का प्रचार। फिल्म फिलौरी के प्रचार के दौरान एक वीडियो बनाया गया था जिसमें अनुष्का शर्मा, जो फिल्म में एक भूत की भूमिका निभा रही थीं, मन्नत में शाहरुख खान को डराती हुई दिखाई दी। यह स्पष्ट रूप से एक प्रचार स्टंट था और इसका उद्देश्य फिल्म के लिए प्रचार करना था। पहेली फिल्म। शाहरुख खान ने पहेली नाम की एक फिल्म में काम किया है जिसमें उन्होंने एक भूत का किरदार निभाया था, इसलिए कुछ लोग उस फिल्म को लेकर भी बातें करते हैं। ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी है और इसका शाहरुख खान के वास्तविक जीवन के अनुभवों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो पहले इस घर में रहता था, परिवार ने एक प्राचीन आत्मा को जगा दिया था जो घर में रहती थी। आत्मा ने परिवार को मार डाला था और अब वह राहुल और प्रिया को भी मारना चाहती थी। राहुल और प्रिया ने डायरी में लिखी बातों को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने एक मंत्र खोजा जो आत्मा को शांत कर सकता था। उन्होंने मंत्र का जाप किया और आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल और प्रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने फैसला किया कि वे इस घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और हमेशा के लिए चले गए। राहुल और प्रिया के जाने के बाद वो घर कई सालों तक खाली रहा। लोग उस घर के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वहाँ भूत रहते हैं, तो कुछ कहते थे कि वहाँ खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक युवा लेखक विक्रम उस शहर में आया। वो भूतों और अलौकिक घटनाओं में रुचि रखता था। जब उसने उस पुराने घर के बारे में सुना तो वह उत्साहित हो गया। उसने फैसला किया कि वो उस घर में जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या है। विक्रम एक रात उस घर में गया। घर में अंधेरा था और हर तरफ धूल जमी हुई थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च निकाली और घर के अंदर चला गया। उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो घर के हर कमरे में गया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। वो निराश हो गया और घर से निकलने वाला था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी के रोने की थी। विक्रम आवाज की दिशा में गया और उसे एक बंद दरवाजा मिला। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक परिवार था जो बहुत खुश दिख रहा था। तस्वीर को देखते ही विक्रम को अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो उस परिवार को जानता हो। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के फुसफुसाने की थी। हमें बचाओ, आवाज ने कहा। विक्रम डर गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वो कमरे में फंस गया था। तभी उसे एक काली छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च उठाई और छाया पर रोशनी डाली। छाया गायब हो गई, लेकिन विक्रम को पता था कि वो अभी भी वहीं है। वो कमरे के कोने में दुबक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। वो डर के मारे कांप रहा था। तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो घर के बाहर खड़ा है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। विक्रम ने उस घर में दोबारा कभी नहीं जाने का फैसला किया, लेकिन उसे पता था कि उस घर में कुछ तो था जो बहुत ही डरावना था। वह उस रहस्य को जानना चाहता था, लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि उसने कभी हिम्मत नहीं की। और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उस घर में आत्माएं रहती हैं और वे उन लोगों का इंतजार कर रही हैं जो उन्हें जगाने की हिम्मत करेंगे। विक्रम की उस रात की घटना के बाद वो एक बदल चुका इंसान था। वो रातों को ठीक से सो नहीं पाता था और हर छोटी सी आवाज से भी डर जाता था। उसने अपने दोस्तों और परिवार को उस घर के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबने उसे कल्पनाएं करने वाला कहकर मजाक उड़ाया। विक्रम ने उस घटना के बारे में एक किताब लिखने का फैसला किया। उसने उस घर के इतिहास के बारे में गहराई से शोध किया और उसे पता चला कि उस घर में रहने वाले परिवार का एक दुखद अतीत था। परिवार का मुखिया, एक धनी व्यापारी, अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन एक रात एक रहस्यमय आग ने उनके घर को घेर लिया और पूरा परिवार जलकर राख हो गया। लोगों का मानना था कि आग एक दुर्घटना थी, लेकिन विक्रम को शक था। उसे लगा कि उस आग के पीछे कोई गहरी साजिश थी। उसने उस व्यापारी के पुराने व्यापारिक साझेदारों से बात की और उसे पता चला कि व्यापारी के कुछ दुश्मन थे जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। विक्रम को यकीन हो गया कि उस परिवार की आत्माएं न्याय की तलाश में उस घर में भटक रही थीं। वो उनकी मदद करना चाहता था। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया और तांत्रिक ने उसे बताया कि आत्माओं को शांत करने के लिए उसे उस आग के पीछे का सच उजागर करना होगा। विक्रम ने अपनी जांच जारी रखी और उसे कुछ ऐसे सबूत मिले जो उस व्यापारी के दुश्मनों को आग लगाने का दोषी साबित करते थे।
उसने उन सबूतों को पुलिस को सौंप दिया और पुलिस ने उन दुश्मनों को गिरफ्तार कर लिया। जब उन दुश्मनों को गिरफ्तार किया गया तो विक्रम ने उस घर में वापस जाने का फैसला किया। वो उस परिवार की आत्माओं को बताना चाहता था कि उन्हें न्याय मिल गया है। जब वो घर में पहुंचा तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे आत्माएं उसे धन्यवाद दे रही हों। उस रात विक्रम को एक सपना आया। सपने में उसने उस परिवार को देखा। वे सब खुश थे और उसे धन्यवाद दे रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि अब वे शांत हो गए हैं और उस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अगली सुबह विक्रम जब उठा तो उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसे पता था कि उसने उस परिवार की आत्माओं को शांति दिलाने में मदद की है। उसने उस घर को बेच दिया और एक नई शुरुआत की। लेकिन वो उस रात को कभी नहीं भूला जब उसने भूतों से बात की थी। और आज भी वो कहानी लोगों को डराती है और सतर्क करती है कि पुराने रहस्य कभी भी सामने आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी को शुभ रात्रि।